देखिए, आप खुद सो रहे कि कौन नहीं चाहता अपने घर वापस, हर कोई चाहता है। मैं आपको इतना बोलता हूँ, आपको देख रहे कि जो परिंदा सवेरे निकलता वो भी चाहता मैं अपने घोंसले में शाम तक पहुँच जाऊँगा। बाप कहीं, माँ कहीं, बेटा कहीं, बेटी कहीं, बहू कहीं, बच्चा कहीं, उनके बच्चे यहाँ दरबदर है, माँ बाप वहाँ दरबदर। कोई ऐसी पॉलिसी कराओ ना। आपने एक घर के 4 घर बना दिए हैं। आप मुझे बताइए, एक कश्मीरी पंडित ने कहीं आधी इंच ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है? अगर भाजपा एक वक्त अपोजिशन में था और गला पकड़ के उन्होंने कांग्रेस को गला पकड़ के बाज़ाब्ता हमारे कैंपों में लिया, तब कहीं जगती कैंप बना है। अगर वो कहते हैं कि कश्मीरियों के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर भाजपा वो बरसरी इक़्तिदार आई है, तो आप क्यों सोए हैं? अगर उन्होंने आपका गला पकड़ा तो आप क्यों नहीं पकड़ सकते? उस वक्त आपको भी मौका है। अपोजिशन पार्टियों का भी एक फ़र्ज़ बनता है वो ये बाकी मुद्दे छोड़ दे, तो फजूल मुद्दे छोड़े, वो भी पकड़े ना इस हमारे मुद्दे के लिए। घर वापसी को लेकर कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो हमेशा से यही आवाज़ उठाता आया है कि हमें अपने रूट्स में वापस जाना है, यानी कि कश्मीर घाटी हमें वापस जाना है। तो आज तक जितनी भी सरकारें रही, सबसे पहले प्रायोरिटी पर कश्मीरी पंडित समुदाय को घर वापसी की बात की जाती थी। हर एक पॉलिटिकल लीडर इसको बोला जाता था, कहता था। मगर कहीं ना कहीं जो अब भाजपा की सरकार जो केंद्र में है और 24 में आने वाले इलेक्शंस की बात करें तो उससे पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय को वापस बसाने की बात की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। कश्मीर घाटी में वापस जाने के लिए कश्मीरी पंडित हमेशा तैयार है, मगर कहीं ना कहीं जो ब्लूप्रिंट जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयार किया है इस समय, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सस्ते दामों पर कश्मीरी पंडित समुदाय को घर वापसी भी कराई जाएगी और ज़मीनें दी जाएगी। क्या कहना है कश्मीरी पंडित समुदाय का? यहाँ से 5 मरले ज़मीन की बात करूँ तो गरीब तबके को 5 मरले ज़मीन दी जा रही है और कश्मीरी पंडित समुदाय को सस्ते दामों पर कश्मीर घाटी में ज़मीन दी जा रही है। अब क्या कुछ कहना है, इस समय हमारे साथ प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े हैं राकेश कोल जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश कोल जी, हमेशा से कश्मीरी पंडित समुदाय यही चाहता था कि हम अपने घर वापस जाएं, हम अपने बच्चों को बता सकें कि कश्मीर घाटी में क्या कल्चर था हम कश्मीरी पंडित समुदाय का। तो क्या लगता है कि अब सस्ते दामों पर कश्मीरी पंडित समुदाय को ज़मीनें खरीदनी पड़ेंगी और कश्मीर घाटी में फिर वापसी हो? देखिए, आपका बड़ा धन्यवाद कि इस मामले पर आपने मुझसे पूछा। तो मैंने भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि माननीय एलजी साहब ने एक ऐसा बयान जारी किया कि जिसमें हमारी वो जो ज़मीन वो 5 मरले ज़मीन सस्ते दर पर दी जाएगी। हम पिछले 34 साल से यही सुन रहे हैं कि आपकी घर वापसी कब होगी, कब नहीं होगी, हमें इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। आज 34 साल हो गए, ये ख्वाब का ख्वाब ही रहा है। अब रहे जो 5 मरले की जो बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाला बंदा है वो कोई, मुझे लग रहा है, इक्का दुक्का घर होगा जिसकी अपनी ज़मीन नहीं है, बाकी सबके पास अपनी ज़मीन है। रही मतलब शहर वालों की बात रही, यानी कि शहर श्रीनगर कहेंगे, बारामूला कहेंगे, अनंतनाग कहेंगे, वहाँ भी मैक्सिमम लोगों के पास अभी मकान वहीं है। कुछ लोगों ने मजबूरी में, क्योंकि हालात की जो परिस्थितियाँ बनी है बच्चों के लिए या रहने के लिए, उन्होंने मकानें सस्ते दामों पर भेजी है, जिसको गवर्नमेंट को खुद उसका अंदाज़ा है। इसके साथ साथ आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो हमारी जो ज़मीनें नाजायज़ कब्ज़ा हुआ था उनको छुड़वाया गया है। ये किस संदर्भ में कहा गया क्या, इसका क्या, तो ये तो मेरे ख्याल से इसको वजाहत करनी पड़ेगी कि इन्होंने कहा क्या है। मेरे हिसाब से जो मुझे जो लग रहा है, जो अंदाज़ा हो रहा है कि ये शायद उनके लिए बोला होगा जो 47 में या 47 के 90 से पहले कुछ कश्मीरी पंडित निकल गए हैं, उनके लिए शायद हो सकता है। मगर जो 90 के बाद जो कश्मीरी पंडित हमारा जो समुदाय है वो मैक्सिमम उनके पास अपना ज़मीन है, अपना सब कुछ है। इवन हाँ, किसी को मकान, किसी मैक्सिमम मकान तो जलाए गए हैं और ज़्यादातर कुछ मकान जो शहर में भी वो खंडर में तब्दील हुए हैं, मगर कुछ मकान अभी भी खड़े हैं। तो ये कोई कुछ मेल नहीं खा रही है। ये जो भी सरकारें आती है अपना वो बयान देती है, वो किस संदर्भ में देती है, क्या देती है, मगर एक अगर देखा जाएगा कश्मीरी पंडितों के लिए कोई जो पॉलिसी होनी चाहिए, इसमें इनको हर वक्त ये दरकिनारी करते हैं। रही पीएम पैकेज वालों की बात कहिए, अगर 2008-2009 से ये पीएम पैकेज स्टार्ट हुई तो 6,000 लोग नौकरी कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा कि पूरे कंप्लीट हुए हैं। इसके साथ साथ ही उनको रहने का
अगर बच्चा यहाँ से गया है, उसके बाद उसने शादी भी की है, उसके बच्चे भी है, उसके माँ बाप भी है, मतलब अगर आपको किसी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाना, फ़ायदा मैं नहीं कहूँ, जो उसका हक बनता है, जो उसका राइट बनता है, उस हक और उस राइट को सबसे पहले परखो, इसको क्या चाहिए। आपने उठा के रख दिया वहाँ वो एक हिसाब से वो अभी सिक्योर आप खुद नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ दरबदर है, माँ बाप वहाँ दरबदर। कोई ऐसी पॉलिसी कराओ ना। आपने एक घर के 4 घर बना दिए हैं, बाप कहीं, माँ कहीं, बेटा कहीं, बेटी कहीं, बहू कहीं, बच्चा कहीं। आप एक ऐसी ठोस पॉलिसी, इस पर बैठना चाहिए। कोई हंसने वाली बात है या हम पर तंज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। पिछले 34 साल से अगर हम ये झेल रहे हैं, हम आज तक कौन सा आप एक बता दीजिए जिसमें हमने गवर्नमेंट को कभी हमने इनकार किया हम नहीं करेंगे। जब गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर चाहे थोपा है, चाहे बोला है, कुछ भी, हम उस वक्त तैयार पर तैयार रहे। हम लाइनों में खड़े रहे, हम वोट के लिए 4 बार गए, हम क्या क्या नहीं किया आज तक। मुलाजिमों को बोला ज्वाइन करो, किया उन्होंने, वो किस परिस्थिति में रहे, वहाँ 5-5, 4-4 फैमिली एक किचन यूज़ करते थे, वो वक्त भी दिया। अब और इतनी सख्ती और इतना परेशानी कहाँ, क्यों हम झेलें? तो क्या लगता है आपको कि ये बयान जो दिए गए हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ही बात करूँगा मैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो बयान है ये सही नहीं है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने खुद तो सुना नहीं है, मगर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है, जो न्यूज़ों में वो बात चल रही है, मगर मैं एक बहसत एक कश्मीरी पंडित जिसके पास अपनी ज़मीन है, जो और मेरे साथ आलमोस्ट जितने मिले सबके पास है, उनको 5 मरले की ज़मीन, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और जिसके पास श्रीनगर में एक मकान खड़ा है, 3 मंजिला 4 मंजिला, आप खुद देख रहे हैं, उसको 5 मरले वो देने की ज़मीन, वो क्या है, ये कुछ उसकी वजाहत गवर्नमेंट को, उसकी वजाहत एलजी प्रशासन को करनी पड़ेगी। ये कौन सी ज़मीन है और किन को देनी है, मैं इसको 2 एंगल से ले रहा हूँ। एक इसमें यह भी कहा गया है, सिर्फ 5 मरले की ही बात नहीं की गई है, इसमें यह भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडित समुदाय को वापसी अगर करनी है तो सस्ते दामों पर उनको ज़मीनें मिलेंगी। नहीं, मैं क्यों खरीदे एक बार सस्ते दामों पर, मतलब ऐसी नौबत आई क्यों है? जिसके पास अपनी ज़मीन है, या तो कोई आप ऐसा कर रहे हो कि कोई कॉलोनी बना रहे हैं कहीं जगह, तो देखो गवर्नमेंट के, हम ये गवर्नमेंट इससे भाग नहीं सकती है। हमें ज़रूरत क्या है पहले बताइए मुझे? सस्ते दामों पर प्लाट लेने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर 1 इंच का नाजायज़ कब्ज़ा नहीं किया जम्मू में, जिस पे हम हकदार थे, जिस पर आप जम्मू के चारों ओर देख रहे कॉलोनी बनी है, अनअवैध सरकारी ज़मीनों पर, फॉरेस्टों पर कब्ज़ा हुआ। आप मुझे बताइए, एक कश्मीरी पंडित ने कहीं आधी इंच ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है? तो हम नहीं, जब हैं, क्योंकि हम अपना जो हक है, जो हमारी मातृभूमि है, जहाँ पर हमारा, मतलब अभी भी आप देख रहे हैं, जब भी कभी हमारा कुछ वेरिफिकेशन होनी है, हमारी अभी 34 साल के बाद भी हमारी वेरिफिकेशन उसी पुलिस थाने से होती है, उसी जगह से होती है, वहाँ से ही पूछा जाता रहने वाला है। तो अगर आप इस चीज़ को, तो फिर ये कहाँ से आ गया? इस पर थोड़ी सी वजाहत हमें ज़रूरत है, और एलजी प्रशासन इसकी वजाहत करे। ये 5-5 मरले जो बोला गया सस्ते दामों पर या बसाने की बात की, ये किन के लिए की गई है? आज से अगर हम 5-7 महीने पहले जाएंगे, जब हमारी जो ये पीएम पैकेज वाले जब प्रोटेस्ट पे थे, उस वक्त भी एलजी प्रशासन से यही कहा गया कि अब इतने फ्लैट तैयार हो गए हैं, 2400 फ्लैट तैयार है, 2400 फ्लैट तैयार होने वाले हैं। यानी कि उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 5000 के करीब फ्लैट्स दिसंबर तक तैयार होंगे। वो किन के लिए? वो जो मुलाजिम, हम भी उसमें कहते हैं प्रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस उन्हीं को देनी चाहिए, बिल्कुल उन्हीं को प्रेफरेंस देनी, क्योंकि उन्होंने एक कदम उठाया है, दो दिलों को जोड़ने का अगर कदम उठाया, जो भी गवर्नमेंट ने, उनको उस वक्त कोई मीटिंग हुई है, क्या हुआ है, वो आपको ये जो पॉलिसी निकल कर सामने आई है, 2024 में चुनाव हैं, और चुनाव से पहले कश्मीरी पंडितों की समुदाय की वापसी घाटी में करवाना चाहती है जम्मू कश्मीर प्रशासन, केंद्र सरकार। तो क्या लगता है सारे कश्मीरी पंडित समुदाय कश्मीर घाटी वापस जाएंगे? देखिए, आप खुद सो रहे कि कौन नहीं चाहता अपने घर वापस, हर कोई चाहता है। मैं आपको इतना बोलता हूँ, आपको देख रहे कि जो परिंदा सवेरे निकलता वो भी चाहता मैं अपने घोंसले में शाम तक पहुँच जाऊँगा। हम तो 34 साल हुए, आप खुद देख रहे हैं, हमारी जो बुज़ुर्ग माताएं हैं, जो बुज़ुर्ग हमारे लोग हैं, वो कितने तरसते इस ह्यूमिडिटी में है, क्योंकि उनको अपना जो खोया है वो याद आता है।
वो चाहते, हर कोई चाहता है कि हम अपने घर जिस तरह थे उसी तरह रहे, मगर उसमें देखिए हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेवारी बनती है, गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेवारी बनती है। अगर उनको 34 साल हमें हुए, 34 साल में चाहे जो भी गवर्नमेंट आई, क्या उन्होंने तमाशा बनाया हमारा? आज भी हमें तंज कसे जाते हैं क्या आपकी किसी गवर्नमेंट? हम भी यहाँ कहते हैं, अगर भाजपा एक वक्त अपोजिशन में था और गला पकड़ के उन्होंने कांग्रेस को गला पकड़ के बाज़ाब्ता हमारे कैंपों में लिया, तब कहीं जगती कैंप बना है। इस तरह उन अपोजिशन पार्टियों का भी एक फ़र्ज़ बनता है वो ये बाकी मुद्दे छोड़ दे। मैं ये नहीं कुछ सेंसिटिव मुद्दे उनको उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी जो फजूल मुद्दे छोड़े वो भी पकड़े ना इस हमारे मुद्दे के लिए। अगर वो कहते हैं कि कश्मीरियों के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर भाजपा वो बरसरी इक़्तिदार आई है, तो आप क्यों सोए हैं? अगर उन्होंने आपका गला पकड़ा तो आप क्यों नहीं पकड़ सकते हो? इस वक्त आपको भी मौका है, आपको भी इसमें इस बात का वो ले लीजिएगा अगर आपको लगता है। बाकी आप हमारी कम्युनिटी पर तंज कस रहे हो, हमारी कम्युनिटी पर ताने दे रहे हो कि आप देखिए भाजपा ने आज तक आप तक क्या किया है। एक अपोजिशन होके आपके ऊपर भी फ़र्ज़ बनता है। अगर भाजपा ने उस वक्त वो पॉलिसी इख्तियार की है, आपके पास भी फील्ड ओपन है, आप भी करिएगा। हम चाहते हैं घर वापसी, हम क्यों नहीं चाहेंगे? तो कश्मीरी पंडित समुदाय को राकेश कोल जी की तरफ से क्या संदेश रहेगा इस बयानबाजी को लेकर? ये जो अभी नई पॉलिसी निकल कर सामने आ रही है और जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है सरकार के पास, उसको लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय इस समय आपको लाइव देख रहा होगा, तो उनसे उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मजाक तो बहुत हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसियाँ आज तक जब से माइग्रेशन हुई तब से एक न एक फरमान आता है, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज तक ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले जब तक कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, जितने भी अच्छा हमारे वो कहते हैं कि सारे लीडर हैं, हाँ हम में काबिलियत है, हमारे में लीडरशिप की काबिलियत होनी चाहिए। अब मैं अगर हमारा मुद्दा हर किसी का एक ही है कि कश्मीरी पंडित समुदाय को अपनी घर वापसी इज़्ज़त और सम्मान के साथ होनी चाहिए, और जो हमारे हक है, हुकूक है, वो हमें मिलने चाहिए है हर किसी चीज़ के। देखिए, आज गवर्नमेंट की स्कीमें है, हम पर लागू नहीं होती है, क्यों नहीं होती है ये मुझे समझ नहीं आता। ये किसकी बराबरी हमसे कर रहे हैं? साफ तौर पर कश्मीरी पंडित तो ये भी कहता है कि मेरे को लोन तक नहीं मिलता है, अगर वो सिर्फ रिलीफ पे है तो उसको लोन तक नहीं मिलता। वही कह रहा हूँ, उसी की बात कह रहा हूँ कि हमें किसी खाते में नहीं रखा गया। आप किसी भी स्कीम पर जाइएगा, लोन से हमें इनकार तो पहले ही किया जाता है। उसके बाद भी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, आप देखिए आयुष्मान भारत हमारे लिए नहीं है, जब उन्होंने पूरे JNK को वो किया है तब हमारे आए हैं, वरना हमारे लिए कोई स्पेशल उन्होंने नहीं किया है। आज मैं ओपनली बोलता हूँ, इसमें जहाँ गवर्नमेंट की लूपहोल है, गलती है, वो हम बोलेंगे। जहाँ उनकी अच्छाई है वहाँ उनके साथ है, हर वक्त रहेंगे। मगर जहाँ गलती हमारे कम्युनिटी से ज़्यादती हो रही है, उस ज़्यादती को हम उछालेंगे, हर वक्त उछालेंगे। ये तो हमारा हक बनता है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट बनता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अंदर अगर हर कोई कहता, चाहे नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से, जहाँ से भी बोलते, हम भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के हक रखने वाले लोग हैं। अगर हमें नहीं मिला तो फ़ायदा हमारा कुछ है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद थे प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से बिलोंग करते हैं, राकेश कोल जी। इन्होंने भी अपना पक्ष रखा कश्मीरी पंडित समुदाय कश्मीरी पंडित होने के नाते, और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है हमारे समुदाय के लिए तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, और मगर अगर कहीं ना कहीं हमारे लिए जब सरकार खड़ी नहीं होगी तो हम भी उनकी गलतियां ज़रूर निकालेंगे। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील की इन्होंने, ये कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय कश्मीर घाटी जाना चाहता है, अपने घर वापसी करना चाहता है, मगर आप फजूल के मुद्दे छोड़कर कम से कम कश्मीरी पंडित समुदाय की बात को, आवाज़ को, उनके हक और हकूक़ को आगे रखें। ये साफ तौर पर इनका कहना था। और जो पॉलिसी फ्रेम हुई है, जो कहीं ना कहीं जो ब्लूप्रिंट सरकार के पास है, जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास, उसको लेकर जो कश्मीरी पंडित समुदाय को अब सस्ते दामों पर ज़मीन लेनी होगी और कश्मीर घाटी में वापसी करनी होगी, इसको लेकर आप सबकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।